नमस्कार। अरविंद केजरीवाल अपने कन्वीनियंस से किस तरह से अपनी जो पॉलिटिकल उनकी जो प्रतिबद्धता है वो बदलते रहते हैं। जब ज़रूरत पड़ती है उनको कांग्रेस के सपोर्ट की, तो उसके गोद में जाके बैठने की कोशिश करते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है बीजेपी के सपोर्ट की, तो बीजेपी के साथ खड़े नज़र आते हैं। देश के तमाम ऐसे बर्निंग इश्यूज़ के सवाल पर अरविंद केजरीवाल अपोजिशन की परवाह किए बगैर बीजेपी के समर्थन में खड़े रहे, संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी। चाहे धारा 370 खत्म करने का सवाल हो या गोवा, गुजरात, दिल्ली, पंजाब, इन राज्यों में कांग्रेस के खिलाफ अपना प्रत्याशी उतार के कांग्रेस को राजनीतिक तौर पर डैमेज करने का सवाल हो। तो अब अरविंद केजरीवाल अगर एक अपोजिशन यूनिटी की बात कर रहे हैं, तो उसके पीछे उनका अपना हिडन एजेंडा है। किस तरह से अरविंद केजरीवाल एक अवसरवादिता की राजनीति करते रहे हैं, जब वो सक्रिय राजनीति में नहीं थे तब से लेके और अब तक, और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग इस चर्चा को आबकारी घोटाले से जोड़ रहे हैं। आबकारी घोटाले में जिस तरह की जांच जिस दिशा में चल रही है, उसके आधार पर ऐसा लगता है कि देर सवेर अरविंद केजरीवाल भी इस जांच के घेरे में आएंगे और अरविंद केजरीवाल को इस बात की बखूबी जानकारी है। शायद यही कारण है कि वे एक बार फिर उस जांच के घेरे से बचने के लिए अपोजिशन यूनिटी की दुहाई दे रहे हैं और यह अपोजिशन यूनिटी उनको सीबीआई जांच के का जो खतरा या जो तलवार उनके ऊपर लटकी हुई है, उससे बचने की मुहिम है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो अपोजिशन यूनिटी, अपोजिशन अलायंस की कवायद हो रही है, यह कवायद उनको सीबीआई जांच से बचाने में कोई मददगार साबित हो सकती है? देखिए मिश्रा जी, जिन जिन लोगों से ये मिल रहे हैं उनको सबको पता है कि ये अवसरवादी व्यक्ति है। इनका किसी भी सिद्धांत, किसी भी इशू से कोई लेना देना नहीं है। आज ये गहरे संकट में है अपने कर्मों के कारण, इसलिए ये गुहार लगा रहे हैं। देखिए, दो इश्यूज हैं। एक है भ्रष्टाचार का मामला। मेरा जो मैं समझ पाया, जो मैंने तथ्य देखे पब्लिक मीडिया में उपलब्ध है, उसके अनुसार आबकारी घोटाले की जिम्मेदारी इनको सीधे सीधे बनती है, क्योंकि जो भी निर्णय कैबिनेट में लिया जाता है उस निर्णय की जिम्मेदारी सीधे सीधे कैबिनेट के प्रमुख, जो चीफ मिनिस्टर होता है, उसके ऊपर जाती है। मैंने इतने वर्षों तक सरकारी सेवा में काम किया है विभिन्न स्तरों पर, मैं इतना कह सकता हूँ कि कैबिनेट निर्णय में कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जिसके पुस्तक निर्णय होता है, वो उससे बच नहीं सकता। इसलिए इस घोटाले की जो जिम्मेदारी अंततः इन पर आएगी और इन्हें पता होगा। इसीलिए ये तमाम तरह के प्रयास ऐसे कर रहे हैं जिससे बच सके। लेकिन बच पाना मेरे विचार से संभव, मेरी समझ से संभव नहीं है। अब जहां तक रही इसके माध्यम से, अभी वर्तमान में वो जो दिल्ली सरकार के अधिकार लिए गए हैं उसको लेकर ये पार्टी से मिलकर उनका समर्थन लेने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अपोजिशन पार्टीज को पता है कि जिस रास्ते पे चल रहे हैं ये किसी के साथ खड़े नहीं होंगे। या फिर देखिए, आप इस दृष्टि से देखिए कि इनके साथ जो भी लोग राजनीतिक यात्रा शुरू की, उन्हें आज एक भी आदमी इनके साथ। तो जब ये अपने साथियों को साथ लेके नहीं कर सकते, तो जो राजनीतिक दल है जिनके प्रमुख लोग वैसे भी बहुत समझदार, होशियार हैं और लंबी समय से इसी तरह की जोड़ तोड़ की राजनीति करते रहे हैं, तो उस वो इनको कितनी देर वो इनके साथ चलेंगे या ये उनके साथ चलेंगे, ये समझा जा सकता है। देखिए, मुख्य बात निशा जी ये है कि हमारे देश में सिद्धांत और जिस आदर्श को नहीं है। अब ये स्वार्थ की राजनीति चुन है। जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी केंद्र में, तो सारे विपक्षी दल मिलकर कांग्रेस हटाने के लिए अपना समूह बनाते थे, संगठन बनाते थे, अपने कोएलिशन बनाते थे। कांग्रेस हट गई, ये लोग आ गए। आज फिर वही कवायद शुरू हो रही, इनको हटाकर सत्ता में। तो देखिए, देश की हालत पर क्या फर्क पड़ा है इसको आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आम लोगों की स्थिति में क्या सुधार आया, इसको हमें कहने की जरूरत नहीं है। आज भी हमारा देश जो सारे देशों की तुलना अगर की जाए उसमें इतना पीछे है
और उतनी ही पीछे है जितना आज से 10-20 साल पहले था। यहाँ तक कि जो जीडीपी जिसके डेटा को लेकर इतना कांग्रेसी सरकार चिल्लाया करती थी, और अब वर्तमान में केंद्र सरकार चिल्ला रही है, सीधा हम तो 5वीं बड़ी जब बन गए। आप डेटा देखिए, सन 47 में ये देश दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी। अब आप सोच लीजिए, इसी एक तथ्य से आप समझ सकते हैं कि हमारी सरकारों ने क्या किया। तो ये सिर्फ खेल सत्ता लेने का है, इसमें न तो सिद्धांत है, न किसी की कोई, जिसे कहते हैं, कोई देश हित की बात हो। सबको ये है कि हमें सत्ता मिलनी चाहिए, इसलिए जो भी समूह इकट्ठा हो सके उन्हें इकट्ठा कर लो। ये स्वार्थ की लड़ाई है, इसका देश और जनता से कोई लेना बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। फिर इस चर्चा को एक अगले एपिसोड में हम लोग जारी रखेंगे, और बाकी जो और नेता हैं जो कि इस मुहिम में शामिल हैं विपक्षी एका के, उनकी भूमिका, उनका ट्रैक रिकॉर्ड, उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। आज चाहिए। के इस चर्चा में इतना ही, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और इस चर्चा में शामिल। थैंक यू।